जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए तैयारी हो गई है पूरी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार के लिए कबीरधाम जिला का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू। दक्षिणी और उत्तरी हवाओं के चलते आज हो सकती है 1-2 जगहों पर बारिश। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर के सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद कड़े कर दिए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 22 कंपनियां तैनात की गई है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 192 मतदान केंद्र है, जहां 1200 से अधिक अधिकारी तैनात किए गए हैं और इनकी सुरक्षा में 2500 जवान तैनात हैं। इनमें से 53 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। साथ ही निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 150 ऑब्जर्वर को भी तैनात किया है। जिला कलेक्टर एवं मतदान अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी समेत कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इन प्रत्याशियों की किस्मत 2,16,000 मतदाता मतदान दे करके तय करेंगे। और आज होने वाले इस मतदान के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और आज होने वाले मतदान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए कबीरधाम जिला को चयनित किया गया है। इसके अलावा जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के ग्राम पंचायत जेदा का चयन भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए हुआ है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यह पुरस्कार दिए जाएंगे। कबीरधाम जिला पंचायत और केजेदार ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाने के लिए किए गए उल्लेखनीय काम और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अधिक से अधिक दस्तावेजों और रोजगार के सृजन के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिला को शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। इस योजना से नए कर्मचारियों को भी अंशदान की राशि वृत्ति वर्ष में पेंशन अभी से लागू कर दी गई है। इससे लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पेंशन योजना के लिए वित्त विभाग ने इसी माह से अधिकारी और कर्मचारियों के मूल वेतन से 12% की कटौती करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यानी इसी माह से 12% की कटौती की जाएगी और इस कटौती में राज्य सरकार अपनी राशि मिलाकर रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन के रूप में देगी। साथ ही साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन से 10% की जो कटौती की जा रही थी, इसी महीने से समाप्त कर दी गई है। और ये भी कहा गया है कि पेंशन के लिए राशि को अलग से रखा जाएगा और कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का खाता आवंटित होने पर यह राशि खाते में दिखाई जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। यह यात्रा 11 जून से शुरू होकर के 30 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड के अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब बैंक और यस बैंक तीनों बैंक 446 शाखाओं और भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में मौजूद शाखाओं में पंजीकरण किया जाएगा। 21वीं महिला कबड्डी प्रतियोगिता जांजगीर चांपा के शक्ति में प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने किया। इस मौके पर माननीय अध्यक्ष ने 5 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों की बेहतर सुविधाओं को विकसित करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। होने वाले इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 20 जिलों से 400 से अधिक अभ्यर्थी और कोच भाग ले रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा से छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय टीम कबड्डी की तैयार किया जाएगा और यहां से चयनित हुए खिलाड़ी राजस्थान में होने वाले राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर की ओर से आ रही शुष्क हवा और दक्षिण की ओर से आ रही नम हवाओं के चलते राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और छींटे पड़ने की संभावना है। रायपुर मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि राज्य के 1-2 हिस्सों में लू जैसी स्थिति बन सकती है।
धमतरी क्षेत्र में स्थित तुम्बहरा गांव के पास महुआ बीनने गई एक महिला और एक बालिका की हाथी के हमले में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हाथी के हमले से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीण दहशत में है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर के प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठन आज से 3 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ के पिपरिया के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे सूरजपुर में साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संभागीय दौरे में आईजी और कलेक्टर ने भी स्थानीय जगहों पर जाकर के जायजा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से गठित निरीक्षण दल अलग अलग प्राइवेट स्कूलों की जांच कर रहे हैं। निरीक्षण में स्कूल ड्रेस, बच्चों की कॉपी किताब खरीदी के साथ और स्कूल की गतिविधियों की भी जानकारी ली है। साथ ही आरटीआई एक्ट 2009 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भौतिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं, इसका भी सत्यापन किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल का फीस स्कूल नियामक समिति के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। फीस वृद्धि 8% से अधिक हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में अग्निशामक यंत्र, पेयजल, साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। अध्यापन व्यवस्था, शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति तथा टीकाकरण हुआ है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा टीम ने कई स्कूलों में अनियमितता को लेकर के भी नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुटे हुए करोड़ों किसानों को इस निधि के तहत एक नई ताकत और ऊर्जा मिल रही है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि देश को अपने किसानों के ऊपर गर्व है और जब किसान सशक्त होगा तो देश और मजबूत होगा। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक किसानों को 2000 रुपए, 3 किस्त कुल 6000 रुपए दी जाती है। तो वहीं प्रदेश में प्रत्येक नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों को बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लोगों में वे लोग शामिल हैं जिन्हें कोरोना की दूसरी टीका लगाए हुए 9 महीने हो चुके हैं और बूस्टर डोज लगाने की सुविधा सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होगा। तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के कोवैक्सीन और भारत बायोटेक का कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीनों के दामों में कमी किया गया है। टीके की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए से कम करके 225 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से ड्राई शुमारी के बाद निर्णय लिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय पंचायत मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच विशेष सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। मंत्रालय ने नवनिर्माण पंचायत की एक विशेष श्रृंखला का आयोजन इस सप्ताह के दौरान करेगा। जी हां, आम लोगों के द्वारा पंचायत को किस तरह से सुधारा जाए, इस बारे में विचार लिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ग्रुप रायपुर ने आरंग के भिलाई गांव में शौर्य दिवस मनाया। इस मौके पर कमांडर ने देश में शांति बनाने के साथ साथ भाईचारा रखने को कहा और सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। धमतरी के सिद्धि पांडे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 अनोखे डिवाइस बनाए हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सिद्धि ने ऐसा डिवाइस बनाया है जो सैंडल में फिट हो जाएगा और महिलाओं को जरूरत पड़ने पर 1000 वोल्ट का झटका भी दे देगा। वहीं सिद्धि का दूसरा डिवाइस पर्स में फिट हो सकता है, जहां जरूरत पड़ने पर इसमें सायरन बजेगा और यह डिवाइस मोबाइल से भी कनेक्ट रहता है ताकि लोकेशन हर वक्त ट्रेस किया जा सके। जी हाँ, खास बात यह है कि यह डिवाइस बहुत सस्ता है। इसे बनाने के लिए केवल 750 रुपए का खर्चा आया है और इस डिवाइस को काफी पसंद किया जा रहा है। सिद्धि को जापान से डिवाइस रिप्रेजेंट करने के लिए आमंत्रण मिला है और बेटी के इस काम को लेकर के परिवार भी गदगद है। जी हाँ, प्रदेश के महिलाओं को भी इस डिवाइस की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी डिवाइस है जिसकी चर्चा विदेशों में भी हो चुकी है।